लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बजने वाली है। चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुटा है तो राजनीतिक दल भी प्रत्याशी चयन की मशक्कत में लग गए हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट नैनीताल उधम सिंह नगर पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे तो वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व अजय भट्ट कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे अजय भट्ट को भाजपा ने 2019 में लोकसभा सीट के लिए पार्टी का टिकट दिया था। उन्होंने जीत भी दर्ज की। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में वह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन इस बार सियासी खेमे में तैर रही खबरों के लिहाज से इस सीट पर भाजपा में भी दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें एक नाम काफी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। वह नाम है गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का। भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अरविंद पांडे की तराई में काफी पकड़ है और प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते उनके द्वारा उठाए गए कदमों से आम में भी वो खास बन गए हैं। जी हां, अरविंद पांडे के पास न सिर्फ 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, बल्कि आज तक वह कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। अरविंद पांडे तराई में भाजपा के सबसे मजबूत नेता हैं। छात्र जीवन से ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने पार्टी और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दिया। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ ही संघ की अत्यधिक कठिन मानी जाने वाली ओटीसी का 3य वर्ष का प्रशिक्षण भी उन्होंने प्राप्त किया है। अरविंद पांडे का राजनीतिक करियर वर्ष 1997 में बाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सबसे कम उम्र में वह नगर पालिका अध्यक्ष बने और राज्य निर्माण के बाद वर्ष 2002 से लगातार भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए वर्तमान में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे अजय भट्ट की, तो वो भी काफी मजबूत हैं। आपको बता दें, 1 मई 1961 को अल्मोड़ा के रानीखेत में जन्मी भट्ट के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया, लेकिन उन्होंने सब्जी की छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ पढ़ाई की। LLB तक की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने प्रदेश में एक नामी वकील के रूप में पहचान बनाई। जीवन की शुरुआत से ही अजय भट्ट का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा। फिर वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। उन्होंने 1980 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। इससे पहले अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी भट्ट ने 2 बार गिरफ्तारी दी। वर्ष 1996 में वो पहली बार रानीखेत से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का गठन होने के बाद बीजेपी के नित्यानंद स्वामी फिर भगत सिंह कोश्यारी की अंतरिम सरकार में आपदा प्रबंध मंत्री भी रहे। इसके बाद वो 2002 में फिर 2012 में रानीखेत से विधायक चुनेगी। हालांकि 2017 में बतौर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भट्ट के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 57 सीटों के साथ ऐतिहासिक विजय हासिल की। हालांकि अजय भट्ट को स्वयं रानीखेत सीट से अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन का पुरस्कार देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर जनवरी 2020 तक कर दिया और अभी तक वह राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और अभी मोदी मंत्रिमंडल में वह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। दूसरी तरफ जो एक और नाम सामने आया कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का, वो भी भाजपा के काफी कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। तो अब फिलहाल कुमाऊं की इस हॉट सीट नैनीताल उधम सिंह नगर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सवाल अब ये भी है कि आखिर इस सीट पर अपनी किस्मत कौन आजमाता है।